हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो रामायण के दो महत्वपूर्ण पात्रों पर है जो दोनों ही बलशाली थे, महान योद्धा थे और जिन्हें देवों का वरदान प्राप्त था, जिन्होंने अपने क्रोध से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो थे हनुमान और रावण। दोनों कितने शक्तिशाली थे ये तो हम सब जानते हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि रावण ने हनुमान से लड़ने की ठानी। आखिर उनकी लड़ाई का अंत क्या हुआ, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण निसंदेह एक महान योद्धा था। उसने अपने शासन में सातों द्वीपों को जीत लिया था। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। उसने देवताओं को परास्त किया और नवग्रह उसके राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ तक कि वो शनि के सर पर अपना पैर रखकर बैठा करता था। यहाँ तक कि उसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। उसका वीर रूप ऐसा था कि उसके साथ अंतिम युद्ध करते हुए श्री राम ने कहा था कि आज रावण जिस रौद्र रूप में है उसे पराजित करना समस्त देवताओं के साथ स्वयं देवराज इंद्र के लिए भी संभव नहीं है। इतना बलशाली होने के कारण रावण सदैव अपने वीर रस में ही डूबा रहता था। इसी कारण उसे वानर राज बाली और कर्तव्य वीर अर्जुन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसने उन दोनों से कभी कोई बैर नहीं रखा और बाली के साथ उसकी मित्रता तो विश्व प्रसिद्ध थी। उसका इतना अधिक बल ही वास्तव में उसके अभिमान और पतन का कारण बना। इसी संदर्भ में एक कथा आती है जब अपने बल के घमंड में रावण महाबली हनुमान से उलझ पड़ा। हनुमान के बल के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं महारुद्र के अंश थे। समस्त देवताओं का वरदान उन्हें प्राप्त था और विश्व का कोई भी अस्त्र उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उन्होंने बात ही बात में पूरा पर्वत शिखर उखाड़ लिया। श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाने के लिए उन्होंने अहिरावण का वध किया था। औरों की क्या बात करें, श्री राम के लिए तो स्वयं महादेव से टकराने से पीछे नहीं हटे थे हनुमान और रावण दोनों ही महाबली थे, पर जहाँ हनुमान अपार बल के स्वामी होने के बाद भी सदैव विनम्र रहते थे, वहीं रावण सदैव अपने बल के घमंड में दूसरों का अहित ही करता था। इसी बल के अभिमान में उसने देवी सीता का हरण किया और अपना सर्वनाश कर लिया। कथा यह है कि लंका युद्ध के समय अपने बल के मद में रावण ने हनुमान से शर्त लगाई थी कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। अब इसका फैसला कैसे हो। तब रावण ने फिर से अभिमान में कहा कि रे वानर, संसार में ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं जिसका ज्ञान मुझे नहीं। उनसे भी ऊपर स्वयं परमपिता का महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी मेरे पास है, जिससे मैं क्षण भर में तेरा वध कर सकता हूँ। अगर बात बल की हुई तो बाहुबल की परीक्षा करनी ही उचित है। तब ये तय हुआ कि दोनों बारी बारी एक दूसरे को मुष्टि प्रहार करेंगे। जो उसे बिना किसी कष्ट के झेल लेगा वही अधिक बलशाली कहलाएगा। दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए। पहले प्रहार के लिए रावण ने हनुमान को आमंत्रित किया, परंतु हनुमान ने हंसते हुए कहा, हे वीर, मैं इस वक्त तुम्हारे साम्राज्य में हूँ और राजा होने की वजह से तुम्हें ही पहला प्रहार करना चाहिए, यही न्यायोचित होगा। अब रावण उत्साह भरकर तैयार होने लगा। दूसरी ओर हनुमान भी अपने बल को एकत्र करने लगे। रावण का प्रहार झेलने के लिए वीरासन में बैठ गए। रावण ये सोच रहा था कि ये अच्छा मौका है जब वो अपनी अपार शक्ति प्रहार से हनुमान का वध कर देगा और फिर राम की सेना में ऐसा महावीर नहीं होगा। यही सोचकर उसने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान पर भीषण प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य, देवों तक को पछाड़ देने वाले उसके शक्तिशाली प्रहार को हनुमान सहज रूप से ही झेल गए। कुछ समय तक तो रावण को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके इतने भीषण प्रहार के बाद भी हनुमान उसी तरह बैठे रहे। उसका अभिमान टूटने को आया, पर उसने सोचा कि अभी उसके पास एक अवसर और है। अगर वो हनुमान का प्रहार झेल गया तो दोनों को बल समान ही माना जाएगा और उसका अपमान नहीं होगा। वैसे भी जिसके सीने से टकराकर स्वयं सुदर्शन चक्र वापस लौट गया हो, उस पर इस वानर के प्रहार का क्या असर होगा। ये सोचकर अब रावण ने हनुमान को प्रहार करने के लिए आमंत्रित किया। हनुमान पहले से ही देवी सीता के अपहरण के कारण रावण से रुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट के कारण क्यों श्री राम भटकते रहें। इससे तो अच्छा है कि आज अपने प्रहार से उसका वध कर दें और माता सीता को ले जाकर श्री राम को सौंप दें। ये सोचकर उन्होंने रावण पर प्रहार करने के लिए पूरी शक्ति से अपनी मुष्टि उठाई। अब क्या हो, हनुमान की पूरी शक्ति से किए गए प्रहार से भला कौन बच सकता है। सभी देवताओं ने समझा कि बस अब रावण का अंत निकट आ गया है, किंतु उससे पहले हनुमान प्रहार कर पाते खुद ब्रह्मदेव
अदृश्य रूप से हनुमान के सामने आए। परमपिता को सामने देखकर हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा ने कहा, हे महाबली, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने बल का ज्ञान नहीं है? तुम्हारे इस प्रहार से रावण अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो श्री राम का पृथ्वी पर अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इससे उनका यश भी कम होगा, और तो साहस ना करो, रावण को छोड़ दो। तब हनुमान ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, किंतु रावण एक वीर है और मुझ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। अतः अब अगर मैंने उस पर प्रहार नहीं किया तो उसका अपमान तो होगा ही, साथ ही श्री राम को भी उसके वध का वैसा यश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उसके बल का घमंड तोड़ना भी ज़रूरी है। इसलिए आप चिंता न करें, मैं उस पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं करूँगा, केवल उसका अभिमान भंग कर उसे छोड़ दूंगा। हनुमान द्वारा आश्वासन देने पर ब्रह्मदेव उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। तब हनुमान ने केवल रावण का अभिमान तोड़ने के लिए अपने बल के 8वें अंश द्वारा ही उस पर प्रहार किया। हनुमान के 8वें अंश के प्रहार का प्रभाव ही ऐसा था कि रावण रक्त वमन करता हुआ कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। ऐसा बल देखकर रावण के मन में हनुमान के प्रति आश्चर्य के साथ साथ सम्मान भी उत्पन्न हुआ। तब उसने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, तुम्हारे बल की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इसमें अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं रहा कि कैसे तुमने अकेले ही लंका को जलाकर राख कर दिया। अगर तुम मेरे शत्रु के मित्र ना होते तो मैं तुम्हें मित्रता के लिए आमंत्रित करता, मैं तुम्हारा मित्र बनता। तुम निसंदेह बल में बाली और कर्तव्यवीर अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो। आज से विश्व तुम्हें अतुल्य बलधाम के नाम से जानेगा। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।